स्वागत है आप सभी का कॉमर्स सीखो चैनल पर। टुडे वी डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस एंड यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, कौन पार्टीज इंटरेस्टेड होती है अकाउंटिंग में। ये अगर हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई भी बिजनेसमैन चला रहा है और उसकी अकाउंटिंग की जाती है तो उसको अकाउंटिंग का किस किस को बेनिफिट है, किस किस के लिए वो हेल्पफुल है अकाउंटिंग, ये हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी पार्टीज इंटरेस्टेड होती हैं। इसमें इंटरनल यूजर होते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं? जो हमारे मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को देखना चाहते हैं। किस पर्पज के लिए देखना चाहते हैं? ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सके। फर्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन प्लानिंग, कि जो हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग क्या है कि जो मैनेजमेंट है हमारे, उनको हेल्प करती है प्लानिंग करने में। प्लानिंग किस लिए की जाती है? कि फ्यूचर में जो भी डिसीजन लेने हैं, कितना हमें प्रोडक्शन कॉस्ट पर खर्चा करना है, कितनी इनकम आएगी, ये सारी इंफॉर्मेशन किसके बेसिस पर प्रोवाइड की जाती हैं? अकाउंटिंग के बेसिस पर। विच हेल्प द मैनेजमेंट इन एस्टिमेटिंग द फ्यूचर सेल्स एंड एक्सपेंसेस। प्लानिंग किस चीज में हेल्प करती है? कि जो फ्यूचर में जितनी भी सेल्स होंगी और जो भी एक्सपेंसेस होंगे, उनके बेसिस पर एक डिसीजन मेकिंग ले सकती है। मतलब वहां पर एस्टिमेट लगा सकती है कि उसको कितना इनकम हो सकता है, कितने उसके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उसके पास जितना फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल है वो कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करेगी। सेकेंड पॉइंट हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। When we discuss about the management, then accounting helps the manager, top level manager, for taking the decision about the selling price of the product, कि वो अपने प्रोडक्ट का कितना प्राइस रखे जिससे कस्टमर भी सेटिस्फाई हो और खुद मैनेजमेंट है जो ओनर है वो भी सेटिस्फाई हो, उसको भी इनकम हो और कस्टमर का भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो अकाउंटिंग हमें हर तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जिसके बेसिस पर हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट क्या चाहती है कि उसको पता चले कि कहाँ पर कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, कहाँ पर कॉस्ट डिक्रीज हो रही है अबाउट द प्रोडक्शन प्रोसेस, कि कहाँ पर वहाँ पर उसको ये पता चले कि किस रीजन की वजह से ज़्यादा कॉस्ट आई, किस एफिशिएंसी की वजह से कम कॉस्ट आई। तो जो अकाउंटिंग है वो हर तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी मैनेजमेंट को कंट्रोलिंग करने में, कि डेविएशन कहाँ पर रह गए, कहाँ पर कमियां रह गई, जिनको वो दूर कर सकती है। अबाउट किससे रिलेटेड? अबाउट द रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। बिजनेस ट्रांजेक्शन हैव grown in size and complexity and it is not possible to remember each and every transaction. अकाउंटिंग क्या प्रोवाइड करती है जी? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विद इन द पर्टिकुलर टाइम पीरियड जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई, जिनको हम मनी टर्म में मेजर कर सकते हैं, उनका एक कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड तैयार करके मैनेजमेंट को प्रोवाइड करती है, जिसके बेसिस पर उन्हें अपने बिजनेस की इंटायर पोजीशन का पता चलता है। पूरी पिक्चर उनके सामने आ जाती है कि कहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पर लॉस हो रहा है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, जो अकाउंटिंग है वो किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? प्रॉफिट एंड लॉसेस से, या फिर बैलेंस शीट के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन की। फिर है अनेबल कंपेरेटिव स्टडी, कि जो रिकॉर्ड अकाउंटिंग की हेल्प से मैनेजर को प्रोवाइड किया गया कि कितनी कॉस्ट आई एक साल के अंदर, कितने एक्सपेंसेस हुए, कितनी सेल्स हुई, कितना प्रॉफिट हुआ, विद दोज ऑफ अदर ईयर्स। सच ए कंपैरिजन प्रोवाइड द यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच इंपॉर्टेंट डिसीजन कैन बी टेकन मोर जुडिशली, कि इसमें कहा कि जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है किसके बारे में? कॉस्ट के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, सेल्स से रिलेटेड, एक्सपेंसेस से रिलेटेड। तो जो फाइनेंशियल पोजीशन हमें दी गई, जो बैलेंस शीट दी गई, उसके बेसिस पर फर्दर हम एनालिसिस कर सकते हैं। इस साल का कंपैरिजन पिछले साल के कंपैरिजन, पिछले साल की फाइनेंशियल जो पोजीशन होती है उसके साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर हाउ मच प्रॉफिट वी अर्न। फिर कहा हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी,
कि कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है फर्म की, कितना टोटल प्रॉफिट हुआ और कितना उन्हें इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। सच रिकॉर्ड व्हेन ऑडिटेड आर ट्रस्टेड बाय द टैक्सेशन अथॉरिटी। नेक्स्ट पॉइंट, एविडेंस इन लीगल मैटर। जब हम प्रॉपरली अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं तो एक ऑथेंटिसिटी बन जाती है कि अगर कोई भी लीगल मैटर हुआ, किसी ने केस डाल दिया किसी फ्रॉड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, तो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देन विच हेल्प द बिजनेस मैनेजमेंट फॉर टेकिंग द फर्दर डिसीजन। फैसिलिटी इन लीगल मैटर हो गया। हेल्पफुल इन रेजिंग लोन, कि अगर हमें लोन चाहिए बैंक से या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के साथ फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है फर्म की, उनके जो भी फाइनल अकाउंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन किसको, इंस्टीट्यूशनल को, कि जो हम लोन की डिमांड कर रहे हैं वो किस बेसिस पर कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस अच्छे से ग्रो कर रहा है, कोई लॉस वहां पर नहीं हो रहा पिछले कई सालों से, तो उसको एक बेस बना के हम लोन की डिमांड कर सकते हैं। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट में कैसे हेल्प करती है कि अगर कोई नया पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है या फिर किसी की रिटायरमेंट है, किसी की डेथ हो गई या फिर फर्म को बंद कर दिया, तो हर तरह की इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग की हेल्प से प्रोवाइड की जाती है और उसके बेसिस पर हम फर्म की गुडविल निकाल सकते हैं। किसके बेसिस पर? अकाउंटिंग रिकॉर्ड के बेसिस पर। लास्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिडक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, कि अकाउंटिंग किस चीज में भी हेल्पफुल है कि जो भी एरर और फ्रॉड होने के चांसेस हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि कोई जानबूझकर ज्यादा पैसा तो नहीं लगा रहा, ज्यादा वेस्टेज तो नहीं हो रही है और किसकी वजह से हो रही है, ये भी रीजन फाइंड आउट करने में अकाउंटिंग हेल्प करती है मैनेजमेंट की। ये थे कुछ पॉइंट यूजेस ऑफ अकाउंटिंग, या फिर हम कह सकते हैं एडवांटेजेस या फिर बेनिफिट क्या है अकाउंटिंग को बनाने के। थैंक यू एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को वीडियो को देखने के बाद।